डियर जीनियस फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का यूनिट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल का नाम है कच्छ एंड देवयानी। ये एक महाभारत की कहानी है। तो उससे पहले प्री टास्क में हम विक्रम बेताल की जो एक कहानी है वो सीखने वाले हैं। विक्रम बेताल की आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसको लेकर के पढ़ाया जाता है। तो टाइटल स्टोरी का वाई द एस मैन। एस का मतलब याद रखिए, एस का मतलब होता है राख, और एक दूसरी स्पेलिंग होती है ए डबल एस एस यानी गधा, और एक और एस होता है एस, ये इसका मतलब होता है इक्का। जो आप पत्ता खेलते हो ना, 52 पत्तों में एक पत्ता होता है इक्का। तो हम ये सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ शॉर्ट में बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, अ ब्राह्मीण नेम्ड अग्निस्वामी लिव्ड इन ब्रह्मस्थल ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। उस ब्राह्मण का नाम था अग्निस्वामी। एक ब्रह्मस्थल नामक जगह है, वहाँ पे वो यमुना नदी के किनारे रहते थे। ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर। उनकी एक सुंदर पुत्री थी। डॉटर यानी पुत्री। पुत्री, ओके। कॉल्ड मंदारवती। उस लड़की का नाम था मंदारवती। विद द पैसेज ऑफ द टाइम शी बिकेम मैच्योर इनफ टू गेट मैरिड। और जैसे जैसे समय बीता वो शादी के योग्य हो गई। 3 young men came to her, came for her hand, but the father approved none of them, so they stayed there waiting. 3 युवा लोग आए उसके लिए हाथ मांगने के लिए, रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसके पिता ने किसी को भी मंजूर नहीं किया। तो वो वहीं रुककर इंतजार करने लगे। मीनवाइल मंदारवती सफरिंग फ्रॉम सीवियर फीवर डाइड। इस दरमियान जो मंदारवती थी उसे बहुत ही तेज बुखार आया और उसकी मृत्यु हो गई। द सैड यंग मैन परफॉर्म्ड हर फाइनल रिचुअल्स। तो जो 3 जुआन लोग थे उन्होंने फाइनल रिचुअल्स, रिचुअल यानी धार्मिक विधि यानी जो संस्कार होते हैं हिंदुओं में, वो पूरे किए। आफ्टर दैट वन ऑफ देम मेड देयर हर्मिटेज। हर्मिटेज का मतलब होता है झोपड़ी, कुटिया बोल सकते हैं हम। इसके बाद एक जो युवान था उसने वहाँ पर एक कुटिया बनाई एंड बिगेन टू लिव प्रिजर्विंग हर एसेस। और उसकी राख की वो रक्षा करने लगा। द सेकंड वन टेकिंग हर बोन्स रीच्ड द गंगा। और एक जो था वो उसकी बोन यानी हड्डियों को लेकर के कहाँ पहुंचा? गंगा। द थर्ड वन बिकेम अ सेंट एंड वॉन्डर्ड द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द कंट्री। जो तीसरा था वो एक संत बन गया और वो पिलग्रिमेज यानी धार्मिक स्थान जो थे भारत के, उसमें घूमने लगा। वंस ए यंग मैन हैपन टू बी ए गेस्ट ऑफ ब्राह्मीण हु न्यू संजीवनी विद्या। अब ये जो दर दर भटक रहा था साधु, उसको एक युवान आदमी मिला जिसको संजीवनी विद्या आती थी। द होस्ट ब्राह्मीण प्लीज विथ हिज सर्विस एंड डिवोशन टोट हिम द विद्या। तो जो होस्ट था वो उसके जो डिवोशन था, सेवा भाव था, उससे प्रभावित हुआ और उसको वो विद्या सिखा दी। संजीवनी विद्या यानी मरे हुए को जिंदा करने की विद्या। लर्निंग द विद्या ही रश टू द ब्रह्मस्थल। वो ये विद्या सीखी और वो ब्रह्मस्थल पर गया। आफ्टर रीचिंग देयर ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द यंग मैन हु वॉज लिविंग नियर द एसेस। वहां पहुंचकर उसने वो पूरी कहानी उस युवान को सुनाई जो उसकी राख जो थी उसकी रखवाली कर रहा था। एज सुन एज ही चेंटेड द मंत्र एंड स्प्रिंकल द वाटर ऑन द से एसिस द गर्ल रिवाइव्ड। उसने मंत्र पढ़े। चेंट यानी मंत्र का गान करना, स्प्रिंकल यानी छांटना, पानी छांटा और वो लड़की जीवित हो गई। बाय दैट टाइम द थर्ड वन रिटर्न फ्रॉम द पिलग्रिमेज। और जो तीसरा था वो धार्मिक यात्रा से वापस आया। सीइंग द गर्ल अलाइव द 3 बिगेन टू क्वारल एंड क्लेम टू हर मेरी हर। अब वो लड़की जिंदा हो गई तो तीनों आपस में लड़ने लगे और उससे शादी करने का अपना प्रस्ताव रखने लगे। द फर्स्ट मैन सेड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ हिज मंत्र शी केम टू हिज लाइफ। तो पहला जिसने मंत्र पढ़ा था उसने बोला कि भाई मैंने मंत्र पढ़ा और ये जीवित हुए, इसलिए ये उस पर मेरा अधिकार है, मैं इससे शादी करूंगा। वेयर एज द सेकंड सेड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ हिज पिलग्रिमेज शी रिवाइव्ड। दूसरे कहा कि मैं धार्मिक यात्रा पे गया, मैं दर दर भटका, मंदिर में मैंने पूजाएं की, इसलिए ये जिंदा हुई। The third one claimed that it was only because of his preserving her as she came to life.
तीसरे ने कहा कि वो लड़की क्यों जिंदा हुई, क्योंकि उसने उसकी राख की रखवाली की थी। द कंटिन्यूड आर्ग्यूइंग एंड क्वारलिंग, वो आपस में विवाद करने लगे, लड़ने लगे। एट लास्ट दे वेंट टू द वाइज मैन ऑफ देयर विलेज एंड टोल्ड हिम देयर केस। अंत में एक गांव में जो एक बुद्धिमान आदमी था, विद्वान आदमी था, उसके पास गए और पूरा मामला बताया। द वाइज मैन सेड दैट द पर्सन हु हैड प्रिजर्व्ड द एस कुड बी हस्बैंड। उसने बताया कि जिसने राख की रखवाली की थी वो उसका हस्बैंड बनेगा। द पर्सन लर्न संजीवनी विद्या वॉज द फादर एंड थर्ड वन कुड बी हर सन। जो देखो तीसरा जो था, जैसे जिसने संजीवनी विद्या सीखी उसने क्या किया, उसको जीवन दान दिया। जीवन दान कौन देता है? पिता। और तीसरा जो था उसने सेवा की थी, वो उसका क्या हो गया? पुत्र। तो ये कहानी है। अब हम आज का अपने टॉपिक सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में बताया गया। ये देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हम जो स्टोरी सीखने वाले हैं वो महाभारत की कहानी है, तो आपको इन सब के बारे में जानना चाहिए। बलराम के बारे में जानते हैं। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इंद्र को जानते हो कि स्वर्ग के देवता माना जाता है। शेषनाग, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि शेषनाग पाताल में रहते हैं उनके, और वो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए। मेनका एक अप्सरा है जो स्वर्ग में रहती है। गंगा के बारे में जानते हो, दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। अब अंगद के बारे में क्या आप जानते हो? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। श्योर सभी लोग लिखिए। आई वांट टू सी कि आप में से कितने लोग जानते हैं अबाउट अंगद। ओके, तो अब हम सीख रहे हैं टॉपिक हमारा कच्छ एंड देव, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए स्टोरी जो होती है उसके पीछे बहुत सारे मॉरल्स होते हैं, बहुत कुछ सीखने को होता है। तो हम लोग नॉट ओनली इंग्लिश सीखेंगे बट ऑल्सो कि जो मॉरल है स्टोरी वो भी अपने दिमाग में लेंगे। द देव्स एंड असुर्स वेयर ऑलवेज फाइटिंग ईच अदर। देव और देव असुर आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। द देव्स वेयर फ्रॉम अमंग्स द गॉड्स। देव यानी ईश्वर में से एक। द असुर वेयर डीमंस, जो असुर थे यानी कौन थे? वो राक्षस। द असुर्स वेयर पावरफुल केपेबल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विकेडनेस। जो असुर थे बहुत ही शक्तिशाली थे और सब तरह की दुष्टता कर सकते थे। विकेड यानी दुष्ट, विकेडनेस यानी दुष्टता। सम ऑफ देयर वेयर ग्रेट रूलर्स एंड माइटी किंग्स। उसमें से कुछ लोग बहुत महान शासक और शक्तिशाली राजा थे। माइटी यानी शक्तिशाली। इन देयर फाइट विद द देव्स द असुर हैड एन एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। अब उनकी जो ये लड़ाई होती थी उसमें जो असुर थे उनको एक फायदा था। दे हैड ऑन देयर साइड ए ग्रेट सेंट एंड टीचर शुक्राचार्य हु न्यू द मंत्र ऑफ मैजिक फॉर्मूला फॉर ब्रिंगिंग डेड पीपल बैक टू लाइफ। उनके इस तरफ थे एक संत, एक टीचर जिनका नाम था शुक्राचार्य, जिनको एक मंत्र आता था जिससे वो मरे हुए लोगों को भी जीवित कर सकते थे। ही रिस्टोर्ड टू लाइफ मैनी असुर्स हु वेर किल्ड इन बैटल्स अगेंस्ट द देव्स। उन्होंने बहुत से असुर लोगों को जीवित किया था जो युद्ध में मारे गए थे। यानी जो युद्ध में राक्षस मारे जाते, देव और देव दानवों के युद्ध में, उसको शुक्राचार्य जिंदा कर देते थे। द देव्स डिड नॉट हैव एनीबडी हु न्यू दैट मंत्र। देवताओं के पास कोई नहीं था जो मंत्र जानता हो। दे वेंट टू देयर चीफ एडवाइजर बृहस्पति एंड सॉट हिज हेल्प। वो बृहस्पति के पास गए और मदद मांगी। बृहस्पति सेड आई डू नॉट नो द साइंस ऑफ गिविंग लाइफ टू द डेड। बृहस्पति ने कहा कि मैं मरे हुए लोगों को जीवित करने का विज्ञान नहीं जानता। ओनली शुक्राचार्य नोज इट। ये किसको मालूम? मात्र शुक्राचार्य को। समबडी फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम योर साइड शुड गो टू हिम एंड स्टे विथ हिम एज ई स्टूडेंट एंड लर्न द सीक्रेट। आप में से किसी को उनके पास जाना चाहिए, उनके विद्यार्थी के रूप में रहना चाहिए और ये रहस्य को जानना चाहिए। वी हैव नोबडी विथ अस टू अंडरटेक सच अ डिफिकल्ट टास्क। तो देवताओं ने कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो इस टास्क को समझ सके। बट वी फील दैट योर सन कच्छ वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पर्पज। लेकिन हमको लगता है कि आपका जो बेटा है कच्छ, वो इस उद्देश्य के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। पर्पज यानी उद्देश्य। बृहस्पति थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड यस लेट कच्छ गो। बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचा, बोला ठीक है कच्छ को जाने दो। द देव्स कॉल्ड कच्छ एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड रेंडर देम हिज सर्विस। देवताओं ने कच्छ को बुलाया और कहा कि क्या उनकी मदद करेंगे। दे सेड गो टू शुक्राचार्य एंड बी विथ हिम एज हिज डिसाइपल। उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य के पास जाइए और उनके डिसाइपल के रूप में रहिए। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य।
डिसाइपल का मतलब मैंने बता दिया, डिसाइपल यानी शिष्य, इसी शब्द से बना है डिसिप्लिन। एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी, नेसेसरी यानी जरूरी, जब तक जरूरी है तब तक रहिए। टू लर्न द साइंस ऑफ रेजिंग द डेड, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का साइंस जानने तक आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्व ही विथ हिम ऑल द डिवोशन, पूरे समर्पण के साथ उनकी सेवा करो। यू मे ऑल्सो बी फ्रेंडली विद देवयानी हिज ब्यूटीफुल डॉटर, और तुम चाहो तो उसकी जो पुत्री है उनके साथ, देवयानी लड़की का नाम था देवयानी, उसके साथ आप मित्रता कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन अटेनिंग योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य या लक्ष्य कहिए, और ये आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगा। कच प्रॉमिस टू डू हिज बेस्ट टू फुलफिल हिज मिशन, कच ने वादा किया कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। ही टुक लीव ऑफ द देव एंड वेंट टू शुक्राचार्य हर्मिटेज, उन्होंने देवताओं से अनुमति ली और शुक्राचार्य के आश्रम में गए। द ग्रेट सर सेज रिसीव्ड हिम विथ ऑल काइंडनेस, उस संत ने पूरे प्रेम पूर्वक उनको स्वागत किया। ओ ग्रेट टीचर सेड कच, आई एम कच द सन ऑफ बृहस्पति, कच ने कहा कि मैं बृहस्पति का बेटा हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर स्टूडेंट, मैं आपका विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। आई एम ईगर टू गेन नॉलेज ऑफ संजीवनी विद्या एट योर फीट, मैं संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आर यू द सन ऑफ बृहस्पति, आस्क्ड द शुक्राचार्य, क्या तुम बृहस्पति के पुत्र हो? इफ सो व्हाट कैन आई टीच यू दैट योर फादर कांट, अगर ऐसा तो मैं तुम्हें क्या नहीं सिखा सकता जो तुम्हारे पिता को ना आता हो। एनीवे यू हैव कम टू मी इन सर्च ऑफ नॉलेज, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन वॉट एवर वे आई कैन। ने कहा ठीक है, इन सर्च ऑफ यानी की खोज में, तुम ज्ञान की खोज में आए हो तो मुझे तुम्हारी मदद करके काफ़ी प्रसन्नता मिलेगी। आई शैल बी एट योर सर्विस फ्रॉम नाउ ऑन, अब मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूंगा, ऐसा कच ने कहा। यू नीड नॉट टू डू एनी हैवी वर्क हियर, बोले तुमको कोई यहाँ भारी काम करने की आवश्यकता नहीं है, सेठ शुक्राचार्य। यू कैन हेल्प मी इन मैनी प्रेयर्स, इन माई प्रेयर्स बाय ब्रिंगिंग फ्लावर्स फ्रॉम द जंगल, तुम जो मैं पूजा करता हूँ उसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो, उसके अंतर्गत तुम जंगल से फूल ले आना। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग फायरवुड फॉर माई सेक्रीफिशियल सर्विस, सेक्रीफिशियल फायर, एंड यू कैन लुक आफ्टर माई काउस, टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग एंड ब्रिंग देम बैक व्हेन दे आर फेड। तो तुम क्या कर सकते हो कि सेक्रीफिशियल फायर यानी यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ ला सकते हो, मेरे गायों की देखभाल कर सकते हो, और जब वो उनको चराने ले जाओ और जब वो खाना खा ले तब उनको वापस ला सकते हो। आई शैल ट्राई टू डू एवरीथिंग टू योर सेटिस्फैक्शन, सेड कच, बोले मैं आप को संतोष के लिए सब कुछ करने को तैयार रहूंगा। दस कच बिगेन टू लिव विथ शुक्राचार्य, कच ने शुक्राचार्य के साथ रहना शुरू किया। बिकॉज ऑफ हिज कीन डिवोशन एंड गुड सर्विस ही वॉन द फेवर ऑफ शुक्राचार्य, उसने अपने पूरे समर्पण से शुक्राचार्य को फेवर जीत लिया। कच वॉज यंग, हैंडसम एंड वेरी इंटेलिजेंट, नो वंडर देवयानी फेल इन लव विथ हिम एट फर्स्ट साइट। कच जो था युवान था, हैंडसम था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट यानी होशियार, तो देवयानी को उससे प्यार हो गया। बट कच वॉज अ स्टूडेंट एंड ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर लव, लेकिन कच क्या था, एक विद्यार्थी, तो उसके प्रेम का उत्तर नहीं दे सकता था, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, प्रत्युत्तर नहीं दे सकता था। ऑल द सेम कच लाइक्ड हर, कंसिडर हर ए फ्रेंड, लेकिन कच उसे एक दोस्त ही मानता था। ही गेदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर हर एंड हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, उसने फूल इकट्ठा करने, फल इकट्ठा करने और घरेलू जो काम थे उसमें मदद करना शुरू किया। समटाइम्स दे वुड वॉन्डर अबाउट द जंगल्स एंड एट मे टाइम्स दे सैंग एंड डांस टुगेदर, कई बार वो जंगल में जाते और कई बार गीत गाते, डांस करते। इन कोर्स ऑफ टाइम द असुर्स फाउंड आउट वाई कच वॉज स्टेइंग विथ शुक्राचार्य, अब जो असुर थे उनको पता चल गया कि जो कच है वो शुक्राचार्य के वहाँ क्यों रुका हुआ है। They did not want the secret of reviving dead people to be known to the devs, and therefore they decided to remove Kach from the Shukracharya's hermitage for good. और वो ये नहीं चाहते कि मरे हुए लोगों को जीवंत करने की जो कला है वो देवताओं के पास जाए, तो उन्होंने कच को शुक्राचार्य की कुटिया से, आश्रम से दूर करने का निश्चय किया। That could only be done by killing him. अब इसका एक ही रास्ता था कि कच को मार डाला जाए। One day when Kach was taking his master's cows to the jungle, the asurs waylaid him and killed him. एक बार जब कच अपने मालिक की जो गाय थी उनको जंगल में लेकर गया था, यानी शुक्राचार्य की, तो
असुरों ने उसको रोक लिया और उसकी हत्या कर दी। बट दे हैड टू डू अवे विथ हिज बॉडी, लेकिन उसकी जो शरीर था उसको भी अलग लगाना था, उसको भी किनारा करना था। दे वर अफ्रेड दैट शुक्राचार्य माइट रिवाइव कच्छ, उनको ये डर था कि शुक्राचार्य इसको जीवित कर देंगे। सो दे कट हिज बॉडी इनटू पीसेस एंड गेव द पीसेस टू वुल्व्स एंड जैकाल्स। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बॉडी के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस टुकड़ों को भेड़िए और सियार को दे दिया। इन द इवनिंग देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ बट द काउस रिटर्न होम विदाउट हिम। देवयानी कच्छ का इंतजार कर रही थी, लेकिन गाय बिना कच्छ के वापस आए। देवयानी वॉज अपसेट, शी वेंट टू हर फादर एंड सेड, देवयानी बहुत दुखी हुई, अपने पिता के पास गई और बोली द सन हैज सेट, सूर्य अस्त हो गया है। द काउस हैव रिटर्न होम, गाय वापस आ गई हैं। कच्छ हैज नॉट कम, लेकिन कच्छ नहीं आया। ही इज ईदर लॉस्ट और डेड, या तो उसकी मृत्यु हो गई है या फिर वो खो गया है। ओ फादर ब्रिंग कच्छ बैक, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि कच्छ को वापस लाओ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य कंसिडर्ड फॉर अ व्हाइल एज टू व्हाट कुड हैव हैपेंड टू कच्छ। शुक्राचार्य ने थोड़ी देर सोचा, बोले कि क्या हो सकता है। ही फेल्ट दैट कच्छ वाज डेड एंड सेड आई शैल ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। उनको महसूस हुआ कि कच्छ मर चुका है और उसने कहा कि शुक्राचार्य ने अपनी बेटी से कि मैं उसको जीवित कर दूंगा। वेट ए लिटिल देन ही साइलेंटली सेड द सीक्रेट मंत्र और मैजिक फॉर्मूला। फिर उन्होंने बहुत ही साइलेंटली मंत्र कहा, जिंदा मरे हुए लोगों को जीवित करने का मंत्र। एट वंस कच्छ अपीयर्ड बिफोर द मास्टर व्हेन देवयानी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, ही सेड द असुर्स किल्ड मी, कट माय बॉडी इनटू पीसेस एंड फेड द वुल्व्स एंड जैकाल। कच्छ प्रकट हुआ तो देवयानी ने पूछा कि तुम लेट क्यों हुए, तो उसने बताया कि असुरों ने मुझे पकड़ लिया था और मेरी मुझे मार करके मेरी डेड बॉडी सियार और भेड़ियों को खिला दी थी। When the great saint your father summoned me, summon means to call, बुलाना, I came out of the wolves and jackals tearing their bodies and now I stand before you. तो जब तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया तो मैं भेड़िए और सियार के जो पेट था उसको फाड़ते हुए यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। कच्छ कंटिन्यू टू लिव विद शुक्राचार्य एंड देवयानी, कच्छ शुक्राचार्य देवयानी के साथ रहने लगा। बट द असुर्स डिड नॉट कीप क्वाइट, लेकिन असुरों को चैन नहीं था। वन डे कच्छ वॉज इन द जंगल कलेक्टिंग फ्लावर्स व्हेन द असुर्स कॉट हिम। एक दिन कच्छ जंगल में था और फूल इकट्ठे कर रहा था, असुर ने उसे पकड़ लिया। दे किल्ड हिम एंड ग्राइंडिंग हिज बॉडी इनटू पेस्ट दे मिक्सड इट विद द वाटर्स ऑफ द ओशियन। उन्हें क्या किया, उसको मार डाला, उसकी बॉडी को ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड यानी पीसना, और उस पेस्ट को महासागर में मिला दिया। देवयानी वॉज अगेन इन डिस्पेयर when Kutch did not return from the jungle. दिव्यानी को अभी भी हताशा हुई जब कच्छ जंगल से नहीं लौटा। She told her father that she would not wish to live unless Kutch was brought back. उसने अपने पिता से कहा कि मैं जीवित नहीं रहूंगी अगर कच्छ नहीं आया। Again शुक्राचार्य with his magic spell brought Kutch back. फिर से शुक्राचार्य ने अपने मैजिक से कच्छ को जीवित कर दिया। The Asurs were disappointed at their failures. अब जो असुर थे वो हताश हो गए उनकी निष्फलता से। They thought for a plan to dispose of Kutch in such a way that शुक्राचार्य would never be able to bring him back to life. उन्होंने एक नया प्लान बनाया जिससे कि शुक्राचार्य कभी भी उसको जीवित ना कर सके। The Asurs caught Kutch and third time, तीसरी बार असुरों ने कच्छ को पकड़ा। They killed him and burnt his body. उन्होंने उसको मारा और उसकी बॉडी को जला दिया। They collected the ashes and mixed the ashes with the divine wine that शुक्राचार्य drank. उन्होंने क्या किया, उसको मारा, उसको जला दिया, उसकी जो राख थी उसको सोमरस, वन टाइप ऑफ वाइन, एक पेड़ होता है उसका रस होता है, उसको सोमरस कहते हैं, उसमें मिला दिया। When Kutch was missing again, Devyani said to her father, Kutch went out to gather firewood, but he has not come back. Surely he is lost or dead. देवयानी ने अपने पिता से कहा कि कच्छ लकड़ियां इकट्ठे करने गया था, फायरवुड यानी ईंधन के लिए लकड़ियां, लेकिन वो वापस नहीं आए। मुझे भी विश्वास है कि वो या तो मारा गया या खो गया है। शुक्राचार्य मेडिटेटेड फॉर अ व्हाइल एंड सेड, यस कच्छ इज डेड एंड नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। उन्होंने कहा कि सही बात है, कच्छ मारा जा चुका, मैं अब उसे वापस नहीं ला सकता। आई एम हेल्पलेस नाउ, अब मैं निसहाय हो गया हूँ।
वेन एवर आई ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ ही इज स्ले अगेन, जब भी मैं उसे जिंदा करता हूं फिर से उसकी हत्या हो जाती। ओ देवयानी डू नॉट ग्रीव, देवयानी दुखी मत हो, डू नॉट क्राई, रो मत, यू शुड नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ फॉर एन मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, ग्रीव यानी दुख करना, डिस्ट्रेस यानी हताश होना, दुखी होना। तुम दुखी मत हो, और इस मरणशील व्यक्ति के लिए तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है। गॉड्स आर अवेयर ऑफ योर ब्यूटी, एनी वन ऑफ देम मे प्रपोज टू यू, जो देवता है उन्हें तुम्हारी सुंदरता के बारे में ज्ञात है, कोई भी तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आएगा। बट देवयानी सेड हाउ कैन आई नॉट ग्रीव फॉर द डेथ ऑफ वन whom आई लव। देवयानी कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे उस व्यक्ति का शोक ना मनाऊं जिससे मैं प्यार करती थी। ही वॉज हैंडसम, ही वॉज ग्रेट एंड ही वॉज यंग। वो हैंडसम था, महान था और जवान था। नो गॉड विल बी लाइक हिम, कोई भी देवता उसके जैसा नहीं हो सकता। आई विल स्टार माई सेल्फ टू डेथ एंड फॉलो हिम। स्टार यानी भूखे मरना, तो उसने धमकी दी अपने पिता को कि मैं भूखे मर जाऊंगी अगर मैं उसे वापस नहीं लाए। शुक्राचार्य वॉज सॉरी फॉर हिज डॉटर एंड एंग्री विद द असुर। शुक्राचार्य को अपनी बेटी के लिए काफ़ी दुख हुआ और असुर पे गुस्सा भी आया। हु स्लू डिसाइपल अंडर हिज केयर, जिन्होंने उसके एक विद्यार्थी को मार दिया था। एट देवयानी's रिक्वेस्ट ही बिगेन समनिंग कच्छ बैक फ्रॉम डेथ। देवयानी के कहने पर कच्छ ने कच्छ को मृत्यु से बुलाने का काम किया गया। कच्छ आंसर्ड इन ए लो वॉइस फ्रॉम हिज स्टमक, आई एम कच्छ, ही सेड। तो कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट में से उत्तर दिया। स्टमक का मतलब होता है पेट, कि मैं यहां पर हूं। I was killed by the Asurs who burnt my body and mixed the ashes with the divine wine that you have drunk. तो कच्छ ने बताया कि मुझे असुरों ने मार डाला, मेरी बॉडी को जला दिया और राख को सोम रस में, यानी कि उस जो वाइन आपने जो पी उसमें मिला दिया। बी जेंटल टू मी ओ माई मास्टर, कंसिडर मी एज योर सन एज आई एम नाउ पार्ट ऑफ यू। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना बेटा मानिए, मैं आपका ही एक हिस्सा हूँ। देन शुक्राचार्य सेड टू देवयानी व्हाट कैन आई डू नाउ। शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। कच्छ इज विद इन मी, कच्छ मेरे अंदर है। ईदर आई लिव और कच्छ लिव्स, या तो मैं जिंदा रहूंगा या कच्छ। बट बोथ ऑफ अस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में रहना। इफ कच्छ डाई सेड देवयानी आई विल नॉट लिव एंड इफ यू डाई आई विल ऑल्सो डाई। अब देवयानी ने कहा कि अगर कच्छ मर जाएगा तो भी मैं जीवित नहीं रहूंगी, और आपकी मृत्यु होती है तो भी मैं जीवित नहीं होगी। शुक्राचार्य वॉज इन ए फिक्स। शुक्राचार्य जो थे वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। ही सेड टू कच्छ विक्ट्री इज योर्स। उन्होंने कच्छ से कहा कि तुम्हारी जीत होती है। सिंस देवयानी लुक्स ऑन यू सच काइंडनेस, रिसीव फ्रॉम मी द मैजिक मंत्र और द सीक्रेट ब्रिंगिंग बैक द डेड टू लाइफ। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें वो मंत्र बताने वाला हूं जिससे लोग मरे हुए को जीवित किया जा सकता है। When you come out of me, try the mantra on my body. जब तुम मेरे शरीर में से बाहर आ जाओ तब उसी मंत्र को मेरे शरीर पर प्रयोग करना, तो मैं भी जीवित हो जाऊंगा। Then शुक्राचार्य taught Kach the secret mantra and asked him to come out of his stomach. फिर शुक्राचार्य ने मंत्र सिखाया और पेट में से बाहर आए। Kach appeared in all his brilliance and saw his teacher lying dead. कच्छ शुक्राचार्य के पेट से बाहर आया, उन्होंने देखा कि उसके गुरु की मृत्यु हो गई है। He immediately revived him with his newly learnt mantra. उसने अपने मंत्र से उनको जीवित कर दिया। Kach then paid homage to him, calling him father as he was new born out of him. फिर कच्छ ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, उनको पिता कहा क्योंकि वो उसके शरीर में से बाहर आए थे। कच्छ stayed for some more time and then sought the blessing of his master to return home. कच्छ थोड़े दिनों तक और वहीं पे रुका और अपने मालिक से, यानी मालिक मास्टर यानी यहाँ पे गुरु कह सकते हैं, गुरु से आशीर्वाद लिया कि मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। शुक्राचार्य गेव कच्छ परमिशन टू लीव बट देवयानी सीइंग हिम अबाउट टू डिपार्ट। शुक्राचार्य ने तो अनुमति दे दी, लेकिन देवयानी देखा कि वो डिपार्ट हो रहा है। डिपार्ट यानी विदा। सेड टू हिम डोंट गो अवे। देवयानी कहा वापस मत जाओ। यू नो हाउ आई हैव लव्ड फॉर यू फ्रॉम द टाइम यू वेर अ स्टूडेंट। कि जब तुम एक विद्यार्थी थे तब से मैं तुमसे प्रेम कर रही हूँ। नाउ दैट यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज इट इज़ टाइम यू शुड रिटर्न माई लव एंड मैरी मी। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुमको मुझसे विवाह करना चाहिए। कच्छ सेड आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, यू आर डियरर देन लाइफ टू मी।
कच ने कहा मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, तुम मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी हो, बट यू आर माई सिस्टर, लेकिन तुम मेरी बहन हो। बोथ ऑफ अस केम आउट ऑफ योर फादर, हम दोनों का जन्म तुम्हारे पिता के द्वारा हुआ है। ऑल माई लव फॉर यू इज ब्रदर्स लव फॉर ए सिस्टर, मेरा जो प्रेम है वो एक भाई का प्रेम है। यू आर ग्रेट एंड आई लव यू, सेड देवयानी। देवयानी कहा कि तुम महान हो। रिमेंबर माई लव फॉर यू सेव्ड यू फ्रॉम द डेथ 3 टाइम, लेकिन याद रखा कि मेरा जो प्रेम था उसने तुम्हें 3 बार मृत्यु से बचाया। वाई डिड आई डू दैट इफ नॉट फॉर लव, ये मैंने प्रेम की खातिर ही क्यों किया था। डोंट डिस्कार्ड मी, अब मेरा त्याग मत करना। एक्सेप्ट मी एज योर वाइफ, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इट इज सिन, सिन का मतलब होता है पाप। इफ आई एग्री टू डू वॉट यू से, सेड कच। कच ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे साथ विवाह करता हूं, तो ये एक पाप होगा। वी हैव स्पेंड हैप्पी डेज टूगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर, हमने बहन भाई के रूप में काफ़ी अच्छे दिन बिताए। लेट अस कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप, हमारा जो रिश्ता है बरकरार रहेगा। आई कैन अश्योर यू दैट आई कैन नॉट बी टेम्पटेड इन टू सिनिंग, मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूं कि तुम मुझे इस पाप के लिए टेम्प्ट यानी ललचा नहीं सकती। देवयानी वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट सी वॉज एंग्री एंड कर्स्ड हिम, देवयानी इतनी हताश हो गई कि वो क्रोधित हुई और श्राप दे दिया। सिंस यू हैव बिट्रेड माई ट्रस्ट, वॉट यू हैव लर्नड यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस। देवयानी कहा कि तुमने मुझे बिट्रे किया, बिट्रे यानी धोखा देना। तो तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुमने जो भी सीखा है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कच सेड आई रिफ्यूज यू ओनली बिकॉज यू आर माई सिस्टर, कच ने कहा मैं तुम्हें इसलिए इनकार कर रहा हूं कि तुम मेरी बहन हो। आई डोंट डिजर्व योर कर्स, तुम्हें मुझे साप नहीं देना चाहिए। यू हैव डन दैट बिकॉज ऑफ योर पैसन, तुमने अपना जो पैसन है, कामना के कारण मुझे श्राप दिया है। यू से दैट व्हाट आई हैव लर्नड शैल बी यूजलेस बट आई शैल इम्पार्ट इट टू समवन एल्स एंड मेक इट यूजफुल। तुमने कहा कि ये जो मंत्र है मेरे लिए यूजलेस लेगा, लेकिन मैं किसी और को सिखा दूंगा और उसको वही मंत्र यूजफुल हो जाएगा। इंस्पाइट ऑफ देवयानी प्लीडिंग, कच हैड टू लीव। देवयानी की प्लीडिंग या रिक्वेस्ट के बावजूद भी कच चला गया। कच वॉज रिवाइव्ड बाय द देव्स विद ग्रेट ऑनर, रिसीव्ड विद बाय द देव्स विद ग्रेट ऑनर एंड वॉज ग्रीटेड बाय लॉर्ड इंद्र हिमसेल्फ। जो कच था उसका देवताओं ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया, इंद्र ने भी उसका स्वागत किया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ग्लोसरी दी है आप लोगों को, मैंने आपको हिंदी में वर्ड्स बताए, आपको सब ये ग्लोसरी भी लिख लेनी चाहिए, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक पूरा हो रहा है। वीडियो को देखिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।